वेलकम। आज की वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं और आज मैं आपको दिखाऊंगा टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो TX वेरिएंट। और ये सनरूफ वाला वेरिएंट है, TXL नहीं है। सबसे मेन चीज़ ये कि ये गाड़ी 5 ग्रेड की है, 2017 का मॉडल है, 22 की इंपोर्ट है और गाड़ी की कंडीशन किसी भी ब्रांड न्यू गाड़ी के साथ कंपेयर की जा सकती है। रीज़न ये है कि गाड़ी 5 ग्रेड की है, वेरीफाइबल ऑक्टेन शीट के साथ। 5 ग्रेड की गाड़ी होने का मतलब ये है कि गाड़ी एक तो बहुत ही लो माइलेज है, दूसरी बात ये कि गाड़ी की कंडीशन ऐसी है कि गाड़ी की पूरी बॉडी या आप इंटीरियर को देख लें तो एक सिंगल स्क्रैच भी आपको उसके ऊपर नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक लैंड क्रूज़र प्राडो ख़रीदने का सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि ऐसी गाड़ी हो कि आपकी एक तो इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहे, आपको वेरीफाइबल ऑक्शन शीट के साथ गाड़ी मिले, क्योंकि जो गाड़ी मैं आपको दिखाने लगा हूँ वो बिल्कुल एक ट्रस्टेबल गाड़ी है और आप बेहतरीन एक्सपीरियंस उससे हासिल कर सकते हैं अगर आप उसको ख़रीद लेते हैं। सो ये की इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है। इसके ऊपर अगर हम ऑप्शंस की बात करते चलें तो आप देख सकते हैं रिमोट की आती है हमारे पास, लैंड क्रूज़र की ब्रांडिंग एक साइड पर है, दूसरी साइड पर लॉक अनलॉक और बूट ओपनर का बटन आपको मिल जाता है। और ये रही गाड़ी, इसको हम डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। मैं आपको इसका 360 वॉक अराउंड प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर आपको गाड़ियों से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं जिसमें मैं आपको गाड़ियों की प्राइसेस बताता हूँ, डिफरेंट गाड़ियों के रिव्यूज़ आपके लिए लेकर आता रहता हूँ और वो गाड़ियाँ फॉर सेल भी होती हैं, तो आपकी नॉलेज में भी इजाफा होता है। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी सैगल मोटर स्पोर्ट्स के ऊपर, सदर वाली ब्रांच पर। सैगल मोटर स्पोर्ट्स की 2 ब्रांचेस हैं, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो के अंदर बताता हूं आपको। और सैगल मोटर स्पोर्ट्स पाकिस्तान का वाहिद ऐसा इदारा है, पहली पाकिस्तान की ऐसी कार डीलरशिप है जो कि इंटरनेशनल तर्ज पर डिज़ाइन की गई है। यहाँ पर आपको गाड़ियों से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस बिल्कुल वैसे मिलते हैं जैसे इंटरनेशनल, अगर आप किसी भी मार्केट में जाएँ तो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं जहाँ पर आपको तमाम ज़रूरत की चीज़ें एक ही रूफ़ के नीचे मिलती हैं। सेम यहाँ पर गाड़ियों से रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको एक ही रूफ के नीचे मिलेंगे। तो सैगल मोटर्स का ज़रूर विजिट करिए, आपका एक्सपीरियंस बहुत मज़े का होगा यहाँ पर आकर। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप यहाँ पर विजिट कर चुके हैं, ऑलरेडी आप यहाँ के कस्टमर हैं, तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर आने के बाद कैसा रहा। चलें जल्दी से आज की वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे कि टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो जो 2017 का मॉडल होता है, TX वेरिएंट, इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको ऑफ़र की जाती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा जी, इस गाड़ी की अगर सबसे पहले फ्यूल एवरेज की बात करते चलें तो यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर आपको एक 27 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी लुक आप स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे। और ये गाड़ी एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। फ्यूल एवरेज की बात करते चलें तो 7289 की फ्यूल एवरेज ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है, डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे ड्राइव करते हैं। अब आते हैं हम मेन चीज़ की तरफ। प्राइस की अगर बात करते चलें तो इस वक्त क्योंकि डॉलर की प्राइसेस की बड़ी अजीब सी सिचुएशन हुई हुई है, फ्लक्चुएट कर रही है प्राइसेस, तो करंटली इसकी प्राइस जो है 2 करोड़ 80 लाख रुपए डिमांड की जा रही है। जब तक ये वीडियो आप यूट्यूब पर आएगी, यानी कि जब आप इसको देख रहे होंगे तो अभी इसकी 2 करोड़ 80 लाख रुपए डिमांड की जा रही है। लेकिन जैसा कि प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं तो एग्जैक्ट प्राइस के बारे में जानने के लिए आपको स्क्रीन पर सैगल मोटर स्पोर्ट्स की दोनों ब्रांचेस के नंबर्स दिए जा चुके हैं, जिन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपने डिटेल्ड में कोई प्राइसेस की इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, मज़ीद तफसीलात आपने हासिल करनी है और गाड़ी की अवेलेबिलिटी के बारे में भी पूछना है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। दोनों ब्रांचेस के नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। सो गाड़ी में अनलॉक कर चुका हूँ और पहले तो मैं आपको एक विज़िट कराता हूँ इसके इंटीरियर का। सो ये फैब्रिक सीट्स वाला वेरिएंट है, TX है, लेकिन इसमें सनरूफ मिलेगा और लेदर सीट्स नहीं है, ना ही इसमें इलेक्ट्रिक सीट्स हैं। सीट्स की वो जो एडजस्टमेंट है वो सारी की सारी मैन्युअली आप करेंगे। बाकी ऑप्शंस इसमें सारी की सारी मौजूद हैं, जैसा कि सनरूफ वगैरह, ये सारा कुछ। सो आए गाड़ी की तरफ आते हैं, इसको स्टार्ट भी करते हैं जल्दी से, और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि इसे अभी तक चलाया कितना गया है। और 2022 की इंपोर्ट है, पाकिस्तान में तो खैर इस गाड़ी को ड्राइव नहीं किया, सारी के सारी इसको जितना भी ये चली है जापान के अंदर ही चलाया गया है। और आई जी गाड़ी के अंदर मैं बैठ चुका हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ये की इसकी हम यहाँ पर छोड़ देते हैं इस कंपार्टमेंट के अंदर और गाड़ी को हम कर लेते हैं स्टार्ट। तो कुछ इस तरीके से ये आपको वेलकम करेगी। 33,599 किलोमीटर्स ये गाड़ी चली हुई है अभी तक और अनरजिस्टर्ड है।
सो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आप इसका देख लीजिए। अभी हम करते हैं इसकी हेडलैम्प्स को ऑन, और इसमें एडजस्टेबल बीम्स आती हैं, तो जैसे ही आप इसकी लाइट्स को ऑन करेंगे, जो इसकी लो बीम है वो जिस भी पोजीशन पर आपने एडजस्ट की हुई होगी वो हो जाएगी वहाँ से उस पर एडजस्ट। सो आइए जी फ्रंट साइड पर हम नज़र डालते हैं। सो ये जो टोयोटा प्राडो है 2017 TX, इसमें फ्रंट साइड पर आपको लाइट्स कुछ इस शेप में मिलती हैं। ये 4th जनरेशन का सबसे लेटेस्ट वाला फेस अप लिफ्ट है जो कि इस वक्त टोयोटा प्राडो का चल रहा है। और यहाँ पर हमारे पास लो बीम के लिए LED लाइट है जो कि प्रोजेक्शन की सूरत में आती है। हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टिव लाइट आपको दी जाती है क्रिस्टल लाइट्स के अंदर। नीचे DRLs की फैसिलिटी आ जाती है और टर्न इंडिकेशन हैलोजन में है। इसके अलावा यहाँ पर असिस्टेड साइड मिरर आ जाता है, और फ्रंट साइड पर अगर आप देखें तो इसका लोगो भी न्यू वाला ही है जो कि 3D लोगो इसको आप कह सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर आपको ये जो डिज़ाइनिंग है ये 3D शेप के अंदर मिलती है, और ये वो वाला लोगो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी ग्रिल वर्टिकल क्रोम ग्रिल है, बेसिकली आउटलाइनिंग ग्रिल की क्रोम में है, और इसकी लाइट्स के इर्द गिर्द की जो लाइनिंग है ये भी क्रोम में आ जाती है। मज़ीद लाइट्स के अंदर जो फीचर्स आपको मिलते हैं उनमें हमारे पास हेडलाइट वॉशर्स आ जाते हैं जो कि इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड हैं। आप थोड़ा सा नीचे आएँ तो इसके बम्पर के ऊपर LED के अंदर फॉग लैंप आपको मिल जाएगा जिसकी आउटलाइनिंग भी क्रोम फिनिश के अंदर ही मिल जाएगी। उसके अलावा बम्पर के ऊपर यहाँ नीचे आपको एक वेंटिलेशन के लिए ग्रिल मिलती है, और ऊपर तो ये मेन ग्रिल इसकी है ही। उसके अलावा गाड़ी का जो ये फ्रंट हुड है इसके ऊपर आपको ये कैरेक्टर लाइंस नज़र आ रही होंगी, जिसकी वजह से गाड़ी की जो फ्रंट लुक है ये बड़ी ही मस्कुलर और खूबसूरत और एरोडायनामिक नज़र आती है। जो टायर्स हैं काफ़ी अच्छी कंडीशन के अंदर हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। मतलब 33,000 किलोमीटर इस गाड़ी को अभी तक चलाया हुआ है, और ये मिशेलिन के टायर्स इस गाड़ी के अंदर डले हुए हैं। टायर साइज़ 265 है, 17 इंचेस के रिम्स के साथ। सस्पेंशन मैं आपको इसके दिखा देता हूँ। हमारे पास डबल विशबोन सस्पेंशन का ऑप्शन इस गाड़ी के फ्रंट पर दिया जाता है। उसके अलावा ये इसकी डिस्क ब्रेक्स वगैरह आप देख सकते हैं वेंटिलेटेड होती हैं। अच्छा, ओवरऑल बॉडी पूरी की पूरी जो है गाड़ी की फ्रंट साइड पर तो एटलीस्ट एक सिंगल स्क्रैच भी नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह डोर लैचेज़ हमारे पास बॉडी कलर्ड आ जाते हैं। फ्रंट पर दोनों साइड्स पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाते हैं, बट रियर पर यह ऑप्शन मौजूद नहीं है। साइड मिरर्स अगर मैं आपको इसके दिखाऊं तो ये आ जाते हैं जी बॉडी कलर्ड, LED टर्न इंडिकेटर मौजूद है, रिट्रैक्टेबल होते हैं और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी होते हैं। इसके अलावा रियर साइड पर भी हमारे पास आ जाती है डिस्क ब्रेक, और बैक पर भी वही 265 का टायर है। रिम्स 17 इंचेस के हैं। बैक पर जो इसकी ब्रेक है ये वेंटिलेटेड नहीं होती, सॉलिड डिस्क ब्रेक होती है, जबकि फ्रंट पर ये वेंटिलेटेड होती है, तो वो उसमें ब्रेक को जो हाई टेम्परेचर्स पर ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से वो काम करती है। उसके अलावा यहाँ पर इसका फ्यूलेट ओपनर आप देख सकते हैं। उसके अलावा बैक साइड की अगर लुक की बात करें तो सबसे पहले तो आप ये देखें जी, गाड़ी बैक साइड से कुछ ऐसी दिखेगी जब आप इसको देखेंगे। यहाँ पर ब्रांडिंग हमारे पास सिर्फ और सिर्फ TX की है, और यहाँ पर आपको लैंड क्रूज़र लिखा हुआ क्रोम की ट्रिमिंग के अंदर नज़र आएगा। उसके अलावा रियर लाइट्स की बात करते चलें तो यहाँ पर LED और हैलोजन का कॉम्बिनेशन है। पार्किंग लाइट्स LED के अंदर है, जबकि टर्न इंडिकेटर हैलोजन में है, और रिवर्स लाइट्स भी इसकी आ जाती हैं हैलोजन में। यहाँ पर रियर व्यू कैमरा प्री इंस्टॉल्ड है। लाइसेंस प्लेट्स की लाइट्स हैलोजन में आ जाती हैं, और बैक साइड पर ये आप इसका एग्जॉस्ट वगैरह देख सकते हैं। सिंगल एग्जॉस्ट टिप आती है, और जो इसका स्पेयर व्हील है वो यहाँ पर नीचे गाड़ी के इंस्टॉल्ड है, और ये मैं आपको ज़रा क्लोज करके दिखा देता हूँ। उसके अलावा बैक साइड पर हमारे पास रियर फॉग लैंप्स की फैसिलिटी भी आ जाती है। सो एक्सटीरियर हमने कम्प्लीटली देख लिया। रूफ से भी एक बार मैं आपको इस गाड़ी को दिखा देता हूँ। रूफ रेल्स वगैरह आप देख सकते हैं, और ये देखिए जी, और साथ ही साथ आप इसका सनरूफ वगैरह भी देख सकते हैं। आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और इस गाड़ी के इंटीरियर को हम ज़रा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं, कंडीशन भी देखते हैं, और साथ ही साथ फीचर्स पर भी नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो डोर आप देख लीजिए, ये एक 3 टोन डिज़ाइन किया हुआ है। इसको सिल्वर, डार्क ग्रे और नीचे आपको स्किन कॉम्बिनेशन या बेज कॉम्बिनेशन मिलता है। इसके साथ साथ ऑल विंडोज़ ऑटो हैं, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है, और नीचे हमारे पास स्पीकर ग्रिल है। अगर आप बिल्कुल स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर देखें इस कॉर्नर के ऊपर, तो हमारे पास एक एयर वेंट है। नीचे आपको इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। यहाँ पर साइड मिरर्स के सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं। उसके नीचे आपको ऑटो हाई बीम असिस्ट के लिए बटन मिलता है।
और हेडलाइट वॉशर्स के लिए बटन मिलता है। नीचे अगर थोड़ा सा मज़ीद आ जाए तो ट्रंक ओपनर है और साथ ही फ्यूल हेड ओपनर है। इस गाड़ी के अंदर 4 स्पोक पावर स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन आपको मिलता है, जो कि SRS एयरबैग की फैसिलिटी के साथ आता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मल्टीमीडिया कंट्रोल्स की फैसिलिटी है। इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर एंटी कोलिजन सिस्टम और लेन असिस्ट की फैसिलिटी भी आपको नज़र आ रही होगी। क्रूज़ कंट्रोल के लिए यहाँ नीचे नॉब मौजूद है। ये इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये 2 वे एडजस्टेबल भी होता है, आप इसको टिल्ट या टेलीस्कोपिकली एडजस्ट कर सकते हैं। इसके डैशबोर्ड का मैं आपको एक वाइड व्यू भी प्रोवाइड करता हूँ, जो कि कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको जब आप इस पर नज़र डालेंगे। सीट्स फैब्रिक में आती हैं, मैन्युअली एडजस्टेबल हैं। कंफर्ट लेवल की अगर बात करें तो इसकी जो ड्राइवर सीट है ये काफ़ी कंफर्टेबल है। आपको जो इसकी लंबार स्पोर्ट है वो बहुत मज़े की मिलती है। लंबार के ऊपर बहुत अच्छी स्पोर्ट आपको दी जाती है, तो अब आप इस पे लॉन्ग जर्नीज़ करते हैं तो उसमें आप थकेंगे नहीं। दूसरी बात ये कि इसकी जो पैडिंग है ये भी काफ़ी अच्छी है। हेड स्पेस हमारे पास ओके किस्म की है। ये मैं ड्राइवर की हेड स्पेस आपको दिखा रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर आप इसका लेग रूम देखें तो ये देखें यहाँ पर मतलब काफ़ी जगह है, और साथ ही साथ इसका जो स्टीयरिंग है ये आप एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो आप अपने नीज़ के अकॉर्डिंगली इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मैं पहले भी दिखा चुका था इस गाड़ी के, एक बार फिर से नज़र डालते हैं। यहाँ पर 7000 तक इसको आप रेव करेंगे और 180 किलोमीटर्स तक आप इस गाड़ी को चला सकते हैं। MI डिस्प्ले की जो लुक है वही टोयोटा की टिपिकल लुक है। क्रोलाज और ये सारी गाड़ियों के अंदर आपको सेम यही डिस्प्ले मिलता है, जिसके अंदर आपको वही ऑन बोर्ड कंप्यूटर में जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी यहाँ पर मिलती है। फ्यूल गेज और इंजन हीट गेज जो है वो आपको मैन्युअली मिलता है, यानी कि एनालॉग मिलेगा आपको इस गाड़ी के अंदर। उसके अलावा यहाँ देखें तो ये एंड्रॉयड पैनल इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा, जो कि आपको बाद में नहीं डलवाना पड़ेगा, और ये 12 इंचज़ के करीब का है। नीचे हमारे पास ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल की फैसिलिटी आ जाती है। के साथ साथ ये आपको क्लॉक की एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। उसके अलावा स्टोरेज कंपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद है। आप फ़ोन वॉलेट जो भी रखना चाहें इसके अंदर आसानी से रख सकते हैं। 4 व्हील ड्राइव कंट्रोल यूनिट यहाँ नीचे आ जाता है, और इसके बिल्कुल साथ ट्रैक्शन कंट्रोल है, और यहाँ पर सेकंड गेट की ऑप्शन मौजूद है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जी इस गाड़ी के अंदर, और आप इस गाड़ी को मैन्युअली भी ड्राइव कर सकते हैं। या आप देखें तो रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, और इस तरफ आपके पास स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन है। तो स्पोर्ट्स पर आप इसको शिफ्ट करके या सीक्वेंशियल पर आप इसको शिफ्ट करके आप मैन्युअली भी इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन बेसिकली ये दी जाती है। इसका गियर नॉब जो है ये रबर मटेरियल के साथ आता है, यहाँ पर लेदर का यूज़ हुआ है। इसके साथ साथ हैंड ब्रेक मैनुअल है। यहाँ पर आपको पावर आउटलेट की फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पर जो इसमें टॉप एंड वेरिएंट होते हैं उनके अंदर हीटेड सीट्स की फैसिलिटी होती है, बट इसमें वो मौजूद नहीं है। और यहाँ पर भी इसमें USB वगैरह कोई चीज़ नहीं है। इस आर्म रेस्ट को अगर आप उठाएंगे तो इसके नीचे आपको ड्यूल कंपार्टमेंट स्टोरेज बिन मिलता है, और बेसिकली ये कूल बॉक्स है। इसके अंदर एयर वेंट की फैसिलिटी आपको मिलती है, तो टेम्परेचर आप इसका ठंडा कर सकते हैं। लॉकेबल ग्लव बॉक्स की फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है, जो कि अच्छे और डिसेंट साइज़ का है। गाड़ी का जो ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड है ये हार्ड तो नहीं है, सॉफ्ट मटेरियल का डिज़ाइन किया हुआ है। मिड में ये हार्ड पैनल यूज़ हुआ है। यहाँ पर हमारे पास एक स्पीकर ग्रिल आती है, जो कि तकरीबन ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक वूफर फिट हुआ होगा, जो कि इसके साउंड सिस्टम के लिए होगा, सब वूफर जिसको आप कह सकते हैं। उसके अलावा पिलर्स के ऊपर एयरबैग्स की फैसिलिटी मौजूद है। ग्रैब हैंडल्स यहाँ पर हैं, और ये आप इसका पैसेंजर डोर भी देख सकते हैं। रूफ़ पर हमारे पास सनरूफ आ जाता है, और इसके कंट्रोल्स ये रहे यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ आगे हमारे पास सनग्लास होल्डर है, जिसके अंदर ये शीशा मिलता है, जो कि अगर आप पिछले बंदों से बात करना चाहें जो कि बैक साइड पर बैठे होते हैं तो इस शीशे में देखते हुए आप कर सकते हैं। ये शीशा आपका रोड के ऊपर अटेंशन के लिए होता है, और ये आपका पीछे तमाम तर जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए होता है। तो अगर आप इसको मज़ीद ओपन करेंगे तो हमारे पास सनग्लास होल्डर आ जाता है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास फ्रंट साइड पर इंटीरियर के अंदर मौजूद हैं। एक बार फिर से सीट्स की बात कर लेते हैं। फैब्रिक सीट्स हैं, लेकिन सुपर कंफी, ये वो वेलवेट टाइप का जो कपड़ा होता है वो चीज़ यूज़ हुई हुई है, लेकिन बहुत ही मज़े का, और बहुत ही फीलिंग जो है इसकी बड़ी कंफर्टेबल किस्म की है सीट्स की। सो आए गाड़ी की रियर साइड पर आते हैं, और इसका स्टीयरिंग दोबारा से मैं लॉक करता हूँ। रियर साइड पर आ जाते हैं जल्दी से, और मैं आपको इसका रियर इंटीरियर दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद इंजन वगैरह पर हम नज़र डालेंगे और बूट भी देखेंगे इस गाड़ी का। सो गाइज बैक साइड पर ये आप देख सकते हैं जी, कुछ इस तरह से आपको रियर सीट्स नज़र आएंगी। बैक पर भी फैब्रिक सीट्स हैं ऑब्वियसली। फ्रंट सीट्स है, वैसे मुझे दिखने में इसकी रियर सीट्स ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आ रही हैं। चलें बैठ कर देखते हैं।
और साथ ही साथ आपको भी मैं दिखाता हूँ। नी रूम आप देख सकते हैं, तकरीबन इतना नी रूम हमारे पास मौजूद है जो कि डिसेंट किस्म का है, मतलब इस साइज़ की गाड़ी के लिए नी रूम कोई भी मसला नहीं है। इसके साथ साथ हेड स्पेस बेहतरीन है, ये अगर आप देखें तो हेड स्पेस मज़ेदार किस्म की है। फ्रंट और रियर दोनों पैसेंजर्स के लिए हेड स्पेस और लेग स्पेस का इस गाड़ी के अंदर कोई मसला नहीं है। और एक चीज़ है कि जो इसकी रियर सीट्स हैं वो फ्रंट ड्राइवर सीट की निस्बत मुझे इसकी ये पिछली सीट ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है। और जो इसका ये एंगल है, जो पीछे वाली बैक सपोर्ट का एंगल है, ये भी इतना ज़्यादा इंक्लाइन पर नहीं है, तो आप कंफर्टेबल तरीके से लंबे सफ़र में इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। अगर हम 3 पैसेंजर्स की बात करें तो ये आप देखें हमारे पास यहाँ पर मौजूद है जी तीनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट प्रॉपरली। लेकिन अगर आप 2 बंदे बैठते हैं तो फिर आप इस सीट को, इस आर्म रेस्ट को यहाँ से ओपन कर सकते हैं इस तरीके से, और आपका बाजू रखने के लिए कंफर्टेबल किस्म की स्पेस यहाँ पर बनती है और आप ज़बरदस्त और कंफर्टेबल तरीके से इस गाड़ी के सफ़र को एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास आ जाती है कप होल्डर की फैसिलिटी। इसको हम कर लेते हैं वापस क्लोज़। सो इसको हम वापस क्लोज कर लेते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि बैक साइड पर हमारे पास इसकी जो सीट्स हैं ये 60-40 स्प्लिट के साथ हैं, तो आप इसकी सीट्स को फोल्ड करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स हमारे पास मौजूद हैं, तो आप अगर बेबी सीट अटैच करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह की सारी बेसिक फैसिलिटीज़ बैक साइड पर हमारे पास मौजूद है। और हाँ, पिछली साइड पर पिलर्स के ऊपर अगर आप ये देखें तो आई होप कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, हमारे पास एयर बैग्स की फैसिलिटी भी बैक साइड पर दी गई है, जो कि कर्टन एयर बैग्स या पिलर एयर बैग्स आप इनको कह सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर ऊपर हमारे पास ये लाइट है हैलोजन बल्ब के अंदर। यहाँ पर हमारे पास स्टेबिलिटी के लिए ग्रैब हैंडल्स आपको दिए गए हैं दोनों ही साइड्स के ऊपर। तो अगर आप छोटी मोटी ऑफ रोडिंग भी इस गाड़ी पर करते हैं, वैसे तो ये एक प्रॉपर ऑफ रोडर है, तो अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो जो रियर पैसेंजर्स हैं उनकी स्टेबिलिटी के लिए आपको ये चीज़ें दी गई हैं। सो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर और एक्सटीरियर। स्क्रैचलेस कंडीशन है। ये बार बार मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गाड़ी के बारे में बताया कुछ जाता है और उसकी असल कंडीशन कुछ और होती है, लेकिन यहाँ पर सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर ये एक अच्छी बात है कि जिस कंडीशन में गाड़ी होगी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया जाएगा। तो ये गाड़ी बेसिकली 2017 मॉडल है, TX है, 22 की इंपोर्ट है, 5 ग्रेड है और वेरीफाइबल ऑक्शन शीट के साथ है। और इसकी डिमांड 2,85,00,000 रुपये की जा रही है। अगर आप इसको इंटरेस्टेड हो ख़रीदने के लिए या कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन आप हासिल करना चाहते हो तो आपकी स्क्रीन पर फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं। वैसे तो प्राडो का जो दरवाज़ा है ये लैंड क्रूज़र की तरह का नहीं है। लैंड क्रूज़र का जो दरवाज़ा है वो 2 पार्टीशंस में ओपन होता है, ऊपर वाला अलग पार्ट ओपन होता है, नीचे वाला अलग। लेकिन प्राडो का जो दरवाज़ा है ये पूरा का पूरा ऐसे एक साइड पर ओपन हो जाता है। और अब ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा दरवाज़ा है। तो कई दफ़ा आप ऐसी सिचुएशंस में होते हैं जहाँ पर आपके पास स्पेस नहीं होती इस पूरे डोर को ओपन करने की, लेकिन किसी भी वजह से आपने बूट में एक्सेस हासिल करना होता है, तो उसके लिए टोयोटा ने एक बड़ा स्मार्ट सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, जो कि है इसकी विंडो को ओपन करना। तो यहाँ पर आपको ये एक बटन नज़र आ रहा होगा, अगर आप इसे प्रेस करेंगे इसकी विंडो अनलॉक हो जाएगी और इस हुक की मदद से आप ऐसे इसको ऊपर उठा सकते हैं। और मज़े की चीज़ ये कि इसके मेन डोर को होल्ड करने के लिए भी हाइड्रोलिक सिस्टम मौजूद है और इस विंडो को होल्ड करने के लिए भी हाइड्रोलिक सिस्टम मौजूद है। तो बड़ी आसानी से आपने अगर क्विक एक्सेस हासिल करना है तो आप इसके बूट में से कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। ये 7 सीटर है प्रॉपर। तो जो इसकी 3rd रो में आपको सीट्स नज़र आ रही होंगी, ये आप देख सकते हैं, ये 2 फोल्डेबल सीट्स हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल नहीं है। TXL जो आता है उसके अंदर ये इलेक्ट्रिकल होती हैं, बट इसके अंदर ये मैन्युअली आपको हाथ से फोल्ड या अनफोल्ड करनी पड़ेगी। ये सारी की सारी थी इस गाड़ी की ऑप्शंस। एक बार फिर से प्राइस बता देता हूँ, 2,85,00,000 रुपये डिमांड है। अगर ख़रीदना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर्स मौजूद हैं। आए ज़रा इंजन पर नज़र डालते हैं और फिर हम वीडियो को क्लोज़ करते हैं। जब तक आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये लैंड क्रूज़र आपको कैसी लगी, इसकी ख़ास तौर पर कंडीशन आपको कैसी लगी, क्योंकि मुझे तो दिखने में इसकी हर एक चीज़ ब्रांड न्यू गाड़ी वाली ही लग रही है। इंजन इस गाड़ी का कोई डिटेल नहीं हुआ, बिल्कुल एक जैसा जेन्युइन स्टॉक इंजन होता है बिल्कुल उसी कंडीशन के अंदर है। और इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, इंजन पे काफ़ी अच्छा है। ये इंसुलेशन वगैरह यहाँ पर हुई हुई है, इंजन की बैक वॉल पर भी हुई हुई है। अच्छा हाँ, इंजन की बाकी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। वैसे तो इसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, वही 2700 सीसी का 4 सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन आता है और इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी। सो ये था आज का रिव्यू। आई होप कि ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर गाड़ी पसंद आई है तो बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में।
वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए।